लास्ट क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली थी और पैकेजेस के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया था कि पैकेजेस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टेप से आगे चलेंगे, लेकिन मज़ीद कंफर्मेशन के लिए साकिब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा अपना। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। खैरियत से सर। ओके, अच्छा सर, लास्ट क्लास में हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया था या नहीं? नहीं सर, फाइल इंपोर्ट नहीं की थी, सिर्फ हमने पैकेज इंस्टॉल करना सीखा था। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास ये फाइल काफ़ी हैवी है, तो ये क्लोज होने में टाइम लगा रही है थोड़ा सा। ओके, मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले जो चीज़ें हमने सीखी उसमें हमने आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन देखा। आर और आर स्टूडियो में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद फिर हम आए वर्किंग डायरेक्टरी पे। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद हमने पैकेजेस के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लिया कि पैकेजेस क्या होते हैं और पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और पैकेजेस को ऑन कैसे किया जाता है। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में जब हम कोई ना कोई टास्क करते हैं तो हर टास्क के लिए हमें किसी ना किसी मशीनरी की ज़रूरत होती है। इवन आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। कैलकुलेटर एक पैकेज है। आपने कॉल करनी है, आपको मोबाइल फ़ोन रिक्वायर्ड है। मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। आपने लैपटॉप पे कुछ काम करना है, लैपटॉप आपका पैकेज है। हर वो मशीनरी जिसको हम अपने टास्क के लिए यूज़ करेंगे आर के अंदर, वो आर की लैंग्वेज में पैकेज है। आम डेली लाइफ में उसे हम मशीन कहते हैं, टूल कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में उसे हम पैकेज कहते हैं। तो आज का हमारा टास्क है इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। यानी मोस्टली आपके पास जो डाटा सेट होता है ना वो एक्सेल की फाइल में होता है। इसके अलावा एक्सेल के अलावा अगर आपके पास किसी और फाइल फॉर्मेट में किसी भी फाइल में है, आप वो डाटा आर के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, ये आपका टास्क है। अब आपके सुपरवाइजर ने आपको टास्क दिया कि आपने एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना है। मैंने आप लोगों को आई थिंक फाइल शेयर की हुई थी आप लोगों के साथ फाइकस वाली कि नहीं? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। आपको फाइकस की फाइल सेंड की थी? ओके। होपफुली वो आप लोगों के पास वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद होगी। तो आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि जो फाइकस वाली फाइल है ये 20 किलोमीटर दूर आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उसको आपने आर पे लेके आना है। तो उसके लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो पहला क्वेश्चन, जब भी आपको कोई टास्क मिले फ़ौरन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि एक्सेल की फाइल के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। वो कहते हैं सीएसवी फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, वर्ड की फाइल है। तो हर एक के लिए अलग मशीनरी रिक्वायर्ड है। तो फ़ौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि वर्ड के लिए हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे, सीएसवी के लिए हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी चूंकि हमारे पास फाइल जो है वो एक्सेल फाइल में और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनके पास एक्सेल फाइल फॉर्मेट में है, तो हम एक्सेल फाइल को लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और फाइल है तो वो भी आप इस ट्रेनिंग के दौरान ही इंपोर्ट करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन के पैकेज कौन सा यूज़ होगा, तो इसका आंसर है रीड एक्सएल।
ये वाला पैकेज हम यूज़ करके फाइल को इंपोर्ट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये मशीन आपकी लैब में अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी, आपने अवेलेबिलिटी चेक करनी है इसकी। तो पहले स्टेप पे हम आ जाते हैं। पैकेज का नाम हमें पता चल गया, अब यहाँ पे हमने सर्च करना है। स्क्रीन नंबर 4 पे आए और यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। मेरे पास तो ये शो हो रहा है, होपफुली आप लोगों के पास भी ये शो हो रहा होगा, क्योंकि आई थिंक हमने इसको लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था। ओके, सबका आंसर यस में होगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये अपनी वोकेबलरी वाली बुक में नोट कर लें, लाइब्रेरी। जिस तरह ये हैश टैग है ना, इसका मीनिंग है हेडिंग, कमेंट्स, नोट्स। जब आपने कोड टाइप करना है तो वो आपने यहाँ स्क्रिप्ट राइट करना है तो वो हैश टैग के बगैर होगा। जो चीज़ आप हैश टैग के साथ लिखेंगे, आर, उसको, वो आर को नज़र ही नहीं आएगा। यानी अभी जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये आर को नज़र ही नहीं आ रही। ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, आर ने मुझे स्क्रीन नंबर 2 पे कोई रिजल्ट नहीं दिया। इसको रन करता हूँ, कोई रिजल्ट नहीं दिया, कोई रिजल्ट नहीं दिया। इसका मतलब है ये आर को नज़र ही नहीं आई। और अगर मैं इसमें से हैश टैग रिमूव कर देता हूँ, अब देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, आर ने मुझे एरर दे दिया। वो कहता है जी अवेलेबिलिटी नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम हैश टैग के साथ लिखते हैं वो आर को नज़र ही नहीं आती। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ लाइब्रेरी। ये देखें, जैसे मैंने LIBR लिखा, इसने मुझे सुजेशन दे दी। इस पे क्लिक करें, सुजेशन पे। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन, एक्टिवेट। यानी मशीन को ऑन करने के लिए, पैकेज को ऑन करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन, ये नोट कर लें अपने पास। एक्टिवेट, टर्न ऑन, स्टार्ट। यानी ये रीड एक्सेल की गाड़ी है, तो इसको ड्राइव करने से पहले आपने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हमने वर्ड यूज़ करना है लाइब्रेरी का, ये बटन है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी रीड एक्सएल। अच्छा, अब इसको रन करने से पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है। स्क्रीन नंबर 2 और स्क्रीन नंबर 4, यहाँ पे आपको रीड एक्सेल शो हो रहा है। ये स्क्रीन नंबर 4 पे ये देखें, ये आपको एक बॉक्स शो हो रहा है ब्लैंक। एक यहाँ पे आपने नोट करना है, दूसरा आपने यहाँ पे नोट करना है स्क्रीन नंबर 2 पे, क्या इफेक्ट होता है। इस कोड को रन करें आप, इसमें क्लिक करें। रन करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। कुछ लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो एरर के चांस बढ़ जाते हैं, गलतियां होती हैं। आपने इस लाइन में क्लिक करना है, किसी भी स्टार्ट में, एंड पे, किसी भी पॉइंट पे आप इस लाइन में क्लिक कर लें। और ये ऊपर रन का बटन है, इसको आप प्रेस करें। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास दो चेंजिंग आएंगी। नंबर 1, रीड एक्सेल ब्लू लाइन में सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाएगा। अगर सेम टू सेम इसी तरह लिखा हुआ शो हो गया, आपको साथ कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया, कोई एरर मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुके। और दूसरी चेंजिंग कहाँ पे आई है, ये देखें, ये रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो गया। जैसे आपने इस कोड को रन किया ना, यहाँ पे ये देखें, मैं दोबारा अनटिक कर रहा हूँ, मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, ये देखें दोबारा टिक शो हो गई है। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, ये स्टेप डन हो गया। ओके, अच्छा, ये स्टेप डन करने के बाद आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे, क्योंकि हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि जो हमारा डेटा सेट है वो स्क्रीन नंबर 3 पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का बटन भी शो हो रहा है, ये देखें स्क्रीन नंबर 3 पे
आपको इंपोर्ट का एक बटन शो हो रहा है, इंपोर्ट डेटा सेट। इस पे आप क्लिक करें। इंपोर्ट डेटा सेट पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट रीडर, बेस, एसपीएसएस, सास एंड स्टेटा। तो हमारे पास फाइल एक्सेल की, हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं। मैंने जैसे क्लिक किया ना तो मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन हो गई है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शन आया होगा, पैकेज, आर, सीसीबी, आर, बीबीसी, इस तरह का कोई मैसेज आया होगा कि मिसिंग। इंस्टॉल करने के लिए यस, और अगर इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे तो नो। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आप यस टाइप करें, आपके पास वो पैकेज इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ तक सब डन कर लें कि आप लोगों के पास ये विंडो शो हो रही है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों के पास ये वाली विंडो शो हो रही है। अगर किसी के पास एरर आ रहा है कि पैकेज आर सी पी सी सी पी इज मिसिंग, तो आपने उसको यस के बटन पर क्लिक करना है, आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगी। ओके। जब आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल पड़ी होगी फाइकस की, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, आपने इंपोर्ट का बटन प्रेस करना है। आपके पास फाइल स्क्रीन नंबर 1 और स्क्रीन नंबर 2 में शो होगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। चैट में डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आप स्क्रीन नंबर 1 पे आए। यहाँ पे आपको फाइल की डिटेल शो हो रही है। यहाँ पे आप फाइकस के बटन पे क्लिक करें। मिस राबिया, मैंने आप फाइल एक सेंड की हुई है एज अ सैम्पल, ताकि सब लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें। आप चेक करें ग्रुप में। अगर नहीं आपके पास फाइल तो मैं अगेन सेंड कर देता हूँ। फाइकस वाली फाइल मैंने ऑलरेडी आपको सेंड की हुई है। ओके आसिफ साहब, मैं ये रिपीट, बल्कि आप, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो स्क्रीन शेयर करें। मैं आपकी स्क्रीन पे रिपीट कर देता हूँ। आसिफ साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सैम आसिफ साहब। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ओके, मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूँ। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करना है, स्क्रीन नंबर 3 पे। इंपोर्ट डाटा सेट पे, जी सर। सर ये स्क्रीन नंबर 3 पे इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करना जी सर। है, फ्रॉम एक्सेल। फ्रॉम एक्सेल। आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। नहीं सर, वो असल में ना वो वेटिंग पे है वो। आपके पास पैकेज नहीं हो इंस्टॉल रहा, हो डू रहा है। यू? पैकेज इंस्टॉल हो रहा है अभी। हाँ जी, वो कहता है डू यू इंस्टॉल दिस पैकेज नाउ। यस, उसको यस करें। जी सर। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। जी सर, वो एक विंडो आ गई जो आप कह रहे थे। ठीक है, ये विंडो शो होगी आपको। जी सर। ओके। ये आपको ब्राउज का बटन नज़र आ रहा है साइड पे, राइट साइड पे, ये वाला। हाँ मिल जी गया। सर। इस पे आप क्लिक करें। हाँ जी सर, क्लिक किया सर। फाइकस वाली फाइल शो हुई है आपको। जी सर, हो रही है।
उस पर क्लिक करें, जी सर। ओपन का बटन प्रेस करें। जी सर, ओपन कर दिए। आपके पास प्रीव्यू शो होगा फाइल का। जी सर, हो रहा है। इंपोर्ट का बटन प्रेस करें। हाँ जी सर, शो हो गया फर्स्ट स्क्रीन पे। ओके। अब आपके पास इस तरह शो हो रहा है फर्स्ट स्क्रीन पे। तो अगर आप ये फर्स्ट जी स्क्रीन सर, से ऐसे। इसको डिलीट भी कर दें, ये ऊपर क्रॉस का बटन आपको शो हो रहा है, तो ये फाइल आपके जी पास सर। इंपोर्ट हो चुकी है, स्क्रीन नंबर 3 में मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा वहाँ पे शो हो जाएगी। यानी अगर आप डिटेल देखना ठीक है। चाह रहे हैं अपनी फाइल की, तो आपको स्क्रीन नंबर 1 में शो होती है। इसको आप जी सर, क्लोज हो रही कर है। दें। ठीक है। यहाँ तक हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया सबने। किसी और पार्टिसिपेंट के पास अगर कोई इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ओके। आई थिंक सबके पास जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब साकिब साहब जो है ना वो दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास वापस आते हैं और इन्हें बताते हैं कि सर मैंने फाइल इंपोर्ट कर ली है, अब मैं क्या करूं। अब इनके सुपरवाइजर साहब इनको एक और टास्क देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करें कि जो अपने फाइल या जो डाटा इंपोर्ट किया ना, इस डाटे पे मुझे ग्राफ बना के दिखाएं, पॉइंट प्लॉट क्रिएट करके दिखाएं। उन्होंने टास्क आपको दे दिया, पॉइंट प्लॉट क्रिएट करें फाइकस वाले डाटा के ऊपर। और पॉइंट प्लॉट में एक्स एक्सिस पे आपने रखना है। अगर आप ये डाटा ओपन करें, ये देखें, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, स्पीशीज। यहाँ पे प्लांट साइंस का डाटा अवेलेबल है, ये सैंपल के तौर पे है। हम जो है वो मज़ीद अपनी अपनी फाइल्स का डाटा भी इंपोर्ट करेंगे। ये भी सैंपल एक डाटा है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे आपने रखना है पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे आपने रखनी है सेपल अंडरस्कोर विड्थ। ये टास्क आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको दे दिया। और फाइल आपने यूज़ करनी है फाइकस की। तीन चीज़ें मेंशन है। फाइकस की फाइल को यूज़ करते हुए आपने पॉइंट प्लॉट बनाना है, जिसमें एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ और वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ होनी चाहिए। अब आपके माइंड में फौरन पहला क्वेश्चन क्या आएगा? कोई पार्टिसिपेंट बताएगा? कि यहाँ पे पैकेज कौन सा यूज़ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा तो फौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। आप अपने सुपरवाइजर साहब से पूछते हैं कि सर इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। वो आपको बताते हैं कि मैप सॉरी प्लॉट क्रिएट करने के लिए आप ggplot2 का पैकेज यूज़ करते हैं। पैकेज का नाम ggplot2। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये आपके पास अवेलेबल है? आपने इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। स्क्रीन नंबर 4 पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे पैकेजेस, और यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है ggplot2। मेरे पास तो ये शो हो रहा है ggplot2। आपके पास शो हो रहा है? मेरा आंसर है यस। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें कि आपका आंसर यस है या नो है। यानी कुछ लोगों के पास ये यस है और कुछ लोगों का आंसर नो में है। मोहम्मद सुनील साहब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपके सुपरवाइजर साहब आपको एक और टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि आप
ने जो फाइल इंपोर्ट की है इसके ऊपर पॉइंट ग्राफ क्रिएट करके दिखाएं। अब पहला क्वेश्चन, अब टास्क आपका चेंज हो गया। फौरन जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा, तो उसका आंसर है ggplot2। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे, पैकेजेस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ggplot2। यहाँ पे देखें, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे ggplot2 सर्च करें तो आपके पास, सॉरी मैंने जी प्लॉट लिख दिया है, ggplot2 ये शो हो जाएगा ggplot2। अब जिनका आंसर नो में है ना, वो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे ggplot2। ये देखें, यहाँ पे ggplot2 और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर दें। मेरे पास ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुका है, यानी मेरे पास ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल्ड। आपके पास अगर ये डन हो चुकी है इंस्टॉलेशन, तो आप भी चैट में इंस्टॉल टाइप कर दें। ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मोहम्मद सुनैल साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैंने अलो किया, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। ओके, हो गया, ठीक है। अच्छा, सबके पास स्क्रिप्ट डन हो चुके हैं। ओके, मिस राबिया कहीं आप इसको दोबारा ट्राई करें, ggplot2। ये बास का इंटरनेट की स्पीड स्लो हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो वो फेल हो जाता है। आप दोबारा ट्राई करें, इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, एक तो हमें मशीन रिक्वायर्ड है या पैकेज रिक्वायर्ड है। उस पैकेज का नाम है ggplot2। इसके अलावा हमें एक और चीज़ भी रिक्वायर्ड है। ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड है। नंबर 2, मैपिंग रिक्वायर्ड है। नंबर 3, जियोमेट्री रिक्वायर्ड है। डाटा, मैपिंग, जियोमेट्री। पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डाटा क्या है, मैपिंग क्या है, जियोमेट्री क्या है। डाटा आपके पास फाइकस वाला डाटा सेट एक्सेल की शीट में अवेलेबल है, जो आपका रिसर्च का डाटा है। जबकि मैपिंग, मैपिंग कहते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करता हूँ। मैपिंग का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करना, ये है मैपिंग। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आप यहाँ पे कौन सा ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कौन सा प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये इसके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब डाटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम कहते हैं रोज को। जिस तरह अगर ये आप डाटा की डिटेल देखें,
ये फाइकस वाला ये आपको कह रहा है कि 150 ऑब्जर्वेशन है आपके डाटे में। इसका मतलब है 150 रोज हैं और 5 वेरिएबल मीन 5 कॉलम है। तो ये हमारे पास डाटा एक्सेल की शीट में है। मैपिंग। अब हमने डिफाइन करना है कि कौन सा वेरिएबल हम रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे और कौन सा वेरिएबल हम रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। इसे हम कहते हैं मैपिंग करना, यानी डाटे को मैप करना। हमने डिफाइन कर लिया है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है। इस चीज़ को हम कहते हैं मैपिंग करना। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी यहाँ पे आप कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, आप पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, कौन सा प्लॉट आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे इसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, टाइप ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। हमारा डाटा कौन सा है, मैपिंग में हमने क्या करना है और इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। अब चूंकि हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पैकेज को ऑन करेंगे, क्योंकि हमने इस पे वर्क करना है, इस पे प्लॉट क्रिएट करना है। तो इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमने क्या करना है, लाइब्रेरी ggplot2 और इसको रन करें। ये देखें आपके पास ggplot2 एक्टिवेट हो गया है, यानी आपका इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यूज़ करना है ggplot2 को और ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे मैं एक और छोटी सी मिसाल ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है, फंक्शन और पैकेज। पैकेजेस और फंक्शंस, ये क्या है और क्या डिफरेंस है पैकेज और फंक्शन। आप में से कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा, क्योंकि आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर आपको क्लियर करना है पैकेज और फंक्शन का डिफरेंस। ओके मैडम फौजिया, आप दोबारा ट्राई करें, अदरवाइज आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मे बी इंटरनेट स्लो की वजह से वो आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा, या अगर आप स्पेलिंग कहीं मिस, स्पेलिंग भी चेक कर लें ggplot2। अगर स्पेलिंग ठीक है तो फिर इंटरनेट की वजह से इशू हो सकता है। एक दफ़ा ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं उसको रिजॉल्व कर देता हूँ। ओके साकिब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। ओके सर, मैं पैकेज और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर करना है, लेकिन आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जी जी सर। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। पैकेज क्या है, जी सर। पैकेज है मशीनरी। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, ये एक पैकेज है। आप मोबाइल फ़ोन से जो आप काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। क्लियर है? जी सर। ओके। अब आपसे क्वेश्चन है कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि साकिब साहब ये कुछ अमाउंट है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास जो जी अवेलेबल सर। मशीन है वो आपका मोबाइल है, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास अभी। ठीक है, तो जी सर। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या रास्ते में हैं या कहीं बैठे हुए हैं, तो आपसे कहते हैं कि ये जी। कैलकुलेशन करें। तो आपके पास उस वक्त डिवाइस जो है ना वो है मोबाइल फ़ोन। अब आप क्या करेंगे? ठीक है सर। सर मोबाइल के मेन्यू में जाकर ठीक है, वहाँ कैलकुलेटर सर्च करेंगे। यानी और मोबाइल कैलकुलेटर सर्च करने के बाद पैकेज फिर आपने यूज़ किया मोबाइल, मोबाइल का एक फंक्शन आपने यूज़ जी किया सर। कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि जी ऐसा सर। करें कि आप ना, ये जो आपका पीसी है, ये जो आपको 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करें। जी सर। तो आप क्या करेंगे? जी
सर मोबाइल के अंदर से फिर वो कैमरा ओपन करेंगे, ठीक मेन्यू है। में जाकर सर्च करके, ठीक है। फिर कैमरे से पिक्चर लेंगे, फिर और फिर सर्च करने के बाद अगर सेंड करना है तो फिर जो मीडियम है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, या हाँ, कोई अब और यहाँ पे ये सोर्स के देखें, जरिए हाँ करेंगे। यहाँ पे अब ये देखें जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था। मशीन आपके पास एक है, मोबाइल फ़ोन। जी अब देखें, एक पहला टास्क उन्होंने दिया कि कैलकुलेशन करें। आपने सिंपल कैलकुलेटर ओपन किया, जी कैलकुलेशन सर। कर ली, वहां पे एक फंक्शन इन्वॉल्व हुआ। ऐसे ही है ना जी कैलकुलेटर। सेकंड टास्क उन्होंने जी सर। आपको दिया कि जी सर। पिक्चर बनाएं जी और सर। मुझे सेंड करें। अब सेंड आपने करें। पिक्चर बनाने के लिए कैमरा ओपन किया, सेंड करने के लिए आपने व्हाट्सएप जी यूज़ किया, या ईमेल यूज़ की, या कोई और टूल यूज़ किया। जी। इसका मतलब है आपने मोबाइल के दो जी फंक्शन यूज़ किए। जी सर। इसी तरह आर में भी बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शंस इकट्ठे यूज़ करने पड़ेंगे। एक स्टेप के लिए एक फंक्शन, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा जी फंक्शन। और बहुत जी। सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जहां पे हमने एक स्टेप के लिए एक पैकेज यूज करना है, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा पैकेज यूज करना। क्या मल्टीपल पैकेज पैकेज। हम यूज करेंगे, जी ठीक है। मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि जी ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका प्रिंट निकाल दें। अब जी। आपको दो मशीनरी पैकेज यूज करने पड़ेंगे ना, सर लैपटॉप जी फिर प्रिंटर। जी। टास्क तो एक प्रिंटर ही है ना। जी। तो इस तरह जी आर जी, में भी बहुत टास्क एक सारे है। टास्क ऐसे होंगे जहां पे आपको मल्टीपल पैकेजेस यूज करने पड़ेंगे। एक स्टेप एक पैकेज पे, दूसरा स्टेप दूसरे पैकेज। तो अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो फंक्शन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी फंक्शन क्या होते हैं। यानी एक मशीन जो काम कर सकती है जी वो उसके फंक्शन है। एक मशीन से हम जो काम कर सकते हैं हम्म, वो उसके फंक्शन है। मसलन मोबाइल फ़ोन, आप इसे कॉल कर सकते हैं, कॉल एक फंक्शन है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जो है वो गेम्स खेल सकते हैं। हर एक काम जो है वो एक उसका फंक्शन है। इसी तरह जीजी प्लॉट टू, ये भी तो एक पैकेज है ना, एक मशीन है। तो जिस जी तरह मोबाइल हमारा मल्टीपल फंक्शन है, इसी तरह जीजी प्लॉट टू भी मल्टीपल फंक्शन है। तो यहाँ पे पैकेज का नाम क्या आ गया? जीजी प्लॉट टू। जी। जी प्लॉट टू। जीजी प्लॉट टू, ये वाला। अब हमारा टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना। जिस तरह आपके सुपरवाइजर ने कहा कि तस्वीर बनाए मोबाइल से। तो आपके मोबाइल में हजारों फंक्शंस हैं। आपने सारे फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे पे आ गए। ऐसे ही है ना। आपके सुपरवाइजर ने आपसे कहा कि कैलकुलेशन करें, आप हजारों फंक्शंस को छोड़ के कैलकुलेटर पे आ गए। इसी तरह जीजी प्लॉट टू जो है, हम्म, ये भी एक पैकेज है। समझ आ रही है ना जी आगे? सर। जीजी प्लॉट टू भी एक पैकेज है। जी अगर जी आप जी। और अगर आप इस पे क्लिक करें पैकेज। ना, इसके अगर फंक्शन देखना चाहें, जिस तरह मोबाइल फोन आप ओपन करते हैं ना, तो उसके फंक्शन की एक लिस्ट आपको शो होती है। जी तो इस तरह अगर यहाँ पे आप जीजी प्लॉट टू पे अगर आप क्लिक करें, तो ये देखिए आपको एक लिस्ट शो होगी है। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर जी सर। 4 पे आए, जीजी प्लॉट टू पे क्लिक करें, फोर। आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये सारे काम जो है ना, ये आप जीजी प्लॉट टू को यूज़ करके कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें कि ये लिस्ट शो हो रही है आपको। यस। अब इस लिस्ट में से हमारा जो टास्क है वो प्लॉट क्रिएट करना है। तो हमने ये देखना है कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। जिस तरह आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि पिक्चर बनाएं, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है कि देखना है कि पिक्चर बनाने के लिए आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। इसी तरह आप ये देखिए आपके पास एक लंबी लिस्ट है। इसमें से आपने देखना है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं जिसको आप यूज़ करके आप ग्राफ बनाएं। तो ggplot2 पैकेज, इसमें आप दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिनसे आप प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर वन, क्यू प्लॉट, और नंबर टू, ggplot। ये ggplot2 नहीं है,
ये ggplot2 पैकेज का नाम है, ये देखें। और ये फंक्शन का नेम है क्यू प्लॉट। जिस तरह कैमरा, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप फंक्शंस होते हैं ना हमारे मोबाइल फ़ोन में, उनके नेम होते हैं। इसी तरह क्यू प्लॉट और ggplot ये फंक्शंस हैं। और अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आके यहाँ पे सर्च कर लें, या यहाँ ये देखें क्यू प्लॉट, ये ऑप्शन पड़ा हुआ क्यू प्लॉट का। और अगर आप ggplot में जाएं तो वहाँ पे आपको ggplot का भी ऑप्शन शो होगा। ये ggplot, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्लॉट, तो ये प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्यू प्लॉट यूज़ कर लें, या फिर आप जो है वो ggplot यूज़ कर लें। साकिब साहब, जिस तरह हमारे मोबाइल में जब आपको कहा जाए कि आप पिक्चर बनाएं, तो आपके पास कैमरे के लिए भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जी सर। मसलन वो फिल्टर वाला और बगैर फिल्टर वाला। जी सर। अब वो फिल्टर वाले में और बगैर फिल्टर वाले में क्या फ़र्क होता है? सर फिल्टर वाले में सर वो ब्राइटनेस या कलर आपने चेंज करना है तो वो यानी उसमें आप आप अपनी इजीली मर्ज़ी चेंज से कर उसमें सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। नोटिफिकेशन। हाँ। जी। अगर आप सिंपल कैमरा यूज़ करें तो उसमें आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, कम होता। लेकिन पिक्चर बड़ी जल्दी बन जाती है। जी। इसी तरह यहाँ पे भी जो क्यू प्लॉट है ना, क्यू प्लॉट का मतलब है क्विक प्लॉट। हम्म। क्विक प्लॉट, प्लॉट बड़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन क्वालिटी इसकी लो होती है, लो क्वालिटी। दूसरी तरफ जीजी प्लॉट, ये टू नहीं है, जीजी प्लॉट है, ठीक है। इसका नेम है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। यानी इस प्लॉट में हम ग्राफिक्स भी अप्लाई करते हैं। तो जो प्लॉट हमारे पास बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसकी इमेज की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है ग्राफिक्स अप्लाई करके। तो ये आपको हाई क्वालिटी प्लॉट देता है। हाई क्वालिटी प्लॉट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि आपने क्यू प्लॉट को कब यूज़ करना है और जीजी प्लॉट को कब यूज़ करना है। जब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहें कि साकिब साहब जल्दी से ना अ, आप प्लॉट क्रिएट करके लाए, मैं जस्ट डाटा देखना चाह रहा हूँ कि आपके डाटे में क्या क्या है, तो उसके लिए प्लॉट क्रिएट करके लाएं, जी सर। तो आपने क्यू प्लॉट यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप प्लॉट क्रिएट करके लाएं, हमने उसको पब्लिश करना है या प्रेजेंटेशन में कहीं लगाना है, जी सर। तो फिर आपने जीजी प्लॉट यूज़ करना है। अगर आपने रफ प्लॉट बनाना है तो आप क्यू प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने हाई क्वालिटी का प्लॉट क्रिएट करना है तो जी। आप जीजी प्लॉट को यूज़ करेंगे। होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर होगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें, क्लियर है? ओके। कल इंशाल्लाह हम प्लॉट की तरफ आएंगे। प्लॉट किस तरह जनरेट किया जाता है, क्योंकि आज की क्लास में प्लॉट को अगर मैं लेके चलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो जाएंगी। टाइम अभी जस्ट 15 मिनट रह गए हैं, तो उसके लिए हम मुकम्मल पूरी क्लास में वर्क करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मिस फौजी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन लो की है। मैडम माइक भी ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सर, ये मैंने सलाम। शेयर किया। अच्छा, क्या इशू आ रहा है आपके पास?
सर ये मैंने कैसे करना है? एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उसके लिए क्या। ओके। एक्चुअली आज हमने दो पैकेजेस, एक फाइल आपने इंपोर्ट कर ली है, ओके। दूसरा हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, जी जी प्लाट 2। जी। ठीक है, लेकिन अभी ये आपका आर वर्क कर रहा है, इन प्रोसेस है। ये रेड डॉट शो हो रहा है, ये इट्स मीन कि ये कोई ना कोई वर्क कर रहा है इस पे ना। तो सर फिर मैं ये लेक्चर रिकॉर्डेड सुन के दोबारा आपसे मतलब देख लूँ कि मुझे हाँ, समझ ये आ आप गई। ना बिल्कुल एक दफ़ा रिकॉर्डिंग सुन लें इसकी, और ये एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें, क्लोज करके ना दोबारा जी ऑन करें। और उसके बाद दोबारा इसको जो है वो ट्राई करें, हो जाएगा। जी। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी, बोलें। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अर्ली होगा, जी लेकिन पूछें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ये जो इंपोर्ट डाटा सेट है, जी। ये स्टार्ट में जब मैं कर रहा था ना, तो ये एक्सेल की फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही थी। अब होगी। फिर मैंने, जी अभी हो गई है, अभी हो गई है, ठीक है। लेकिन मतलब टाइम से अब तक मैं ना एक्सेल की फाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, वहां पर CSV फाइल एक यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई इश्यू तो नहीं है सर इसका? नहीं, आप CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है हाँ, वो सर। कल मुझे ठीक है। ठीक। याद करवा दीजिएगा, मैं आपको क्लास में ना इंपोर्ट करवा दूँगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो ओके। गया। ठीक। ओके। ओके, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।